विश्वविख्यात शायर मुनव्वर राना आज वोट डालने नहीं जा सके हैं। बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या पूरा माजरा रहा। घर से तो निकले थे वोट डालने के लिए, लेकिन बैरंग वापस लौटना पड़ा। सर, भारत समाचार पे बहुत बहुत आने के लिए शुक्रिया। सर, क्या वजह रही कि आप जो है घर से वोट डालने के लिए तो निकले, लेकिन फिर जो है वो वापस बैरंग लौट के आना पड़ा? नहीं, लौटे ही नहीं। घर गए ही नहीं, यहीं बैठे हुए हैं। घर गए ही नहीं लौट कर। होता है साहब, ऐसे भी होता है। तो किसी का भी नाम गायब हो सकता है। जिस उत्तर प्रदेश में लोग गायब हो जाते हों, समझे आप, तो उसमें अन्न मिलते हों, तो उसमें वोट लिस्ट से नाम गायब होना तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी का भी हो सकता है। तो आपको कब पता चला कि आप यहाँ वोटर ही नहीं हैं? कल मैंने पर्ची मंगवाई यहाँ, जो सभासद है जो यहाँ का, उसके ऑफिस से। तो एक ही पर्ची मिली मेरी पत्नी के नाम की, लेकिन और कोई नाम है ही नहीं। तो यहाँ आपके जो बच्चे भी रहते थे, क्या बच्चों का भी नाम नहीं है यहाँ पे? नहीं, बच्चे यहाँ नहीं है ना, सब शादी हो गई, सब अलग अलग रहते हैं वो लोग। यहाँ पे बेटा रहता है, बेटे का भी नाम उसका भी कोई नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक ही दिया कि पत्नी का है। फिर तो क्रॉस चेक करवाया था आपने? वोटर लिस्ट नहीं, मंगवाई? नहीं, फिर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। क्रॉस इस मुल्क में क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है वो होता रहेगा, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। बहुत सारी शिकायतें तमाम जगहों से वोटर लिस्ट में नाम ना होने की, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? इलेक्शन कमीशन का मुर्दा होना। अगर इलेक्शन कमीशन में ज़िंदा लोग बैठे हुए होते तो एक बार वो इलेक्शन के बाद देख लें, जहाँ जहाँ वोटिंग कम हुई है या नाम कटे हुए मिले हैं, वो इलेक्शन एक बार टीएन शेषन की तरह मर्द बनने का सबूत दें और उन सब जगह के इलेक्शन कैंसिल कर दें, री इलेक्शन करवा दें, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो गांधी जी का बंदा है, 3 बैठे हुए हैं, एक आंख बंद किए है, एक कान बंद किए, एक मुंह बंद किए है। ठीक है साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आपको बड़ी नाराज़गी रहती है? नहीं नहीं, हाँ, और आपने पहले कहा था कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं दोबारा तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश में रहेंगे ही नहीं। ये इस तरह के बयान देने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? देखिए, पहली बात ये है कि जो आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मेरा कोई किसी भी पार्टी से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। किसी भी पार्टी से आप जैसे लोग हैं, किसी का झुकाव यहाँ वहाँ वहाँ, तो बहुत ही फ्रैंकली अगर झुकाव का आप देखें तो हम जब जिस पार्टी को पसंद करते हैं वो यहाँ है ही नहीं। एक बात तो मेरा किसी पार्टी से कभी भी कोई लीगल इलीगल कोई रिलेशन नहीं रहा, न दिलचस्पी। सियासत से मेरी दिलचस्पी रही। सिर्फ योगी जी के ज़माने में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत परेशान किया गया, बेबस बेसबब बेवजह हर तरीके की मुझे परेशानी हुई। इसलिए मैंने ये बात कही कि अगर योगी जी आएंगे तो आपकी और ज़्यादा परेशान करेंगे, तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से किनारा कर लें, कहीं और पनाह ले लें, चले जाएं, और क्या कर सकते हैं। तो मुहाजिर बनने जा रहे हैं आप, इसका मतलब? नहीं, मुहाजिर तो मेरे बाप नहीं गए थे, उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। इस मुल्क में रहने के बाद अगर मुहाजिर कहलाए जा सकते हैं तो फिर तो हम मुहाजिर हैं। इसके अलावा भी तमाम बातें जो है वो आपने की थी। पिछले दिनों काफ़ी नाराज़गी जताई थी, प्रधानमंत्री को पत्र वगैरह भी लिखा था। अब क्या करेंगे? वोट तो आपको देखिए पढ़ना नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं। प्रधानमंत्री को मैंने ख़त तो इस सिलसिले में तो नहीं लिखा था मैंने। इस सिलसिले में नहीं लिखा था, लेकिन दूसरे मुद्दों को लेकर समय समय पे आगाह करते रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ख़त मैंने प्रधानमंत्री को उस वक्त लिखा था जब बाबरी मस्जिद का ये फैसला आया था। उस वक्त मैंने ये कहा था कि जब इतनी दूर बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है, यानी अपने मकाम से 40 किलोमीटर के फासले पर, तो उससे अच्छा है कि रायबरेली में जो जहाँ कभी दंगे नहीं हुए, आपसी सौहार्द बहुत है, और जहाँ मौलाना अली मियाँ जिनको काबे शरीफ की चाबी दी जाती थी वो सो रहे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी और आचार्य महावीर प्रसाद
की कविताओं की खुशबू से बसा हुआ वो शहर, राणा बेनी माधव की कुर्बानियों से सजा हुआ वो शहर, वहाँ मैं सई नदी के किनारे 6.5 बीघा मेरी ज़मीन है, मैं दे रहा हूँ, वहाँ मस्जिद बनवा दीजिए। तो ये मैंने ऑफ़र की थी मैंने, तो और इसमें उसका कोई जवाब भी नहीं आया। तो अभी अभी क्या करेंगे, क्या कोई शिकायत करेंगे कहीं पे, इस वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद देखिए, हम शायर लोग हैं ना, किसी चीज़ से किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, और हमारे अंदाजे में कोई बेईमानी नहीं होती है या झुकाव कोई हो। तो इसके बाद जब नाम नहीं था तो मैंने आज जो चीज़ें मुझे मना है खाने की, तो मैंने हलवा मंगवाया बीवी से, मलाई मंगवाई, आलू की सब्ज़ी और पराठा, ये सब मुझे मना है, मैंने खाया। मैंने इसको ये माना कि अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि अब इस उम्र में 70 के हो गए हम, अब ज़िंदगी से नाम कटने वाला है। तो ठीक है, खुशी मनाओ। मैंने इसको इस तरह मैंने लिया कि अब हम ज़िंदगी से भी हमारा नाम कटने वाला है, मुझे कोई दुख नहीं। इतनी इतनी मायूसी कैसे है मायूसी जिंदगी? की बात नहीं है। जी, आ- मैंने कहा मायूसी इतनी क्यों है कि आप वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ज़िंदगी से नाम कटने वाला है? ना, सर, बिस्मिल्लाह। इतनी मायूसी क्यों है कि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो आप सोच रहे हैं कि ज़िंदगी से नाम कट गया? नहीं नहीं, हम एज हो रही है, हम बीमार भी रहते हैं, बहुत ही चीज़ों के इशारे होते हैं ना, खुदा की तरफ से भी इशारा होता है। योगी खुदा तो नहीं है, तो इशारा तो खुदा भी कर सकता है ना, कि वो है शेर किसी का, मेरे उस्ताद ही का शेर है कि तमाम काम अधूरे पड़े रहे मेरे, मैं ज़िंदगी पे बहुत एतबार करता था। तो जाहिर सी बात है कि सब काम तो आदमी पूरे नहीं कर पाता है। तो मुझे ये लगा कि नहीं, अगर यहाँ से नाम कर सकता है तो वहाँ से भी नाम कर सकता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे मुनव्वर राना साहब को, काफ़ी भावुक हैं वो वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शायद ये खुदा का इशारा है कि वोटर लिस्ट से नाम कट गया है और अब उनका ज़िंदगी से भी नाम कटने वाला है। कैमरामैन जितेंद्र वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।